केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। बेटा हम लोग सॉलिबिलिटी वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम जो है वो हमने डिस्कस किया था अबाउट द सॉलिबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। बेटा नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग किसी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे या किसी सोल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आपके पास ठंडा पानी है तो उसमें चीनी जो है वो जल्दी हल नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू द हॉट वाटर। अगर आपके पास गर्म पानी है तो उसमें चीनी जो है वो जल्दी हल हो जाएगी। तो इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। लेकिन ऐसा बेटा हमेशा नहीं होता। ठीक है, सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करने से हमेशा जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमेशा जो है वो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होती, बल्कि हमारे पास जो है ना इस लिहाज से 3 तरह के सॉल्यूशंस आ जाते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन होता है बेटा कि जिसके अंदर हीट जो है अब्जॉर्ब होती है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें हीट जो है वो बाहर निकलती है, और एक बेटा ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें हीट का कोई चेंज नहीं आता। तो बेटा ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हीट जो है वो अब्जॉर्ब होती है, उनके हम लोग एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि जैसे KNOH है, KNO3 है, NaNO3 है या KCl है। इस तरह के जो हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं, जो इनको इस तरह के जो सॉल्यूट्स हैं बेटा, इनको जब हम लोग किसी सॉल्वेंट के अंदर हल करवाएंगे तो ये टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करेंगे। टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करेंगे तो जिस बर्तन के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर हम लोग इनको हल करवा रहे हैं, वो कंटेनर जो है वो हमारा ठंडा हो जाएगा और हीट जो है वो अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनको हल करवाने के लिए हमें हीट चाहिए, हमें हीट चाहिए। तो अगर बाहर से हम लोग इनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये जल्दी हल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं, अगर इनके टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाएगा तो इनकी सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सॉलिबिलिटी यूजुअली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर फॉर द सच सॉल्यूट्स। इट मीन्स दैट हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस ऑफ सॉल्यूट। This requirement is fulfilled by the surrounding molecules. As a result, their temperature falls down and the test tube becomes cold। ठीक है, जैसे NaNO3 है, तो इसमें देख लें बेटा कि ये 70 ग्राम जो है वो हल होता है इन 100 ग्राम ऑफ द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज़ होती जा रही है। इसी तरह से जो है वो Cl2 है, PbNO3 ट्वाइस है, KNO3 है, NaCl है, KCl है। मतलब यहाँ पे जिनकी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है बेटा, वो इस कैटेगरी में आते हैं कि हीट जो है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है वो ये है बेटा कि हीट इज़ गिवन आउट, हीट जो है वो बाहर निकलती है। तो ऐसे जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, इनमें ये होता है कि जब हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाते हैं ना तो हीट बाहर निकलती है। तो हीट जब बाहर निकल रही है बेटा, तो अगर इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो इनकी सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो पहले ही अपने अंदर से हीट जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। जैसे लिथियम सल्फेट है या सीजियम सल्फेट है, तो जब इनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवाया जाता है तो हमारी टेस्ट ट्यूब जो है या कंटेनर जो है या जिस बर्तन में भी हम लोग करवा रहे हैं वो गर्म हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर से हीट जो है वो बाहर निकलती है। तो इसमें देख लें जी, जिनका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ये Ce2SO4 थ्राइस में देख लें कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे 20 ग्राम हल हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, इसकी सॉलिबिलिटी कम होती जा रही है और 30 पे आके जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरी कैटेगरी बेटा हमारे पास आती है नो चेंज इन द हीट। कई हमारे पास ऐसे सॉल्यूट्स भी होते हैं कि जिनको वाटर के अंदर अगर डिज़ोल्व करवाया जाए तो हीट का कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, हीट अगर हम लोग ज़्यादा करें या कम करें, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है बेटा, टेबल सॉल्ट, उसको जब हम लोग पानी में डिज़ोल्व करवाएंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे देख लें जी, ग्राफ में आपको जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है, स्काई ब्लू लाइन, उसमें आपको नज़र आ रहा है जी कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो सॉलिबिलिटी है NaCl की वो कितनी है, ऑलमोस्ट वो 34, और ये थोड़ी सी इंक्रीज़ सिर्फ हो रही है और ये 40 तक जा रही है। लेकिन ये इसमें कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। टेम्परेचर जो है वो देख लें 0 से 100 कर दिया हमने वाटर का, लेकिन फिर भी NaCl जो है वो 34 से 40 ग्राम तक ही हल हुआ है इन द 100 ग्राम ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं इन पे हीट का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जी, यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह से लिखना भी है और याद भी करना है।